अस्सलामुअलैकुम। हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू आर ऑल डूइंग गुड। तो आज का जो हमारा लेक्चर होगा वो उसमें हम स्टीरियो केमिस्ट्री को डिस्कस करेंगे। तो ये सारे जो हैं वो बेसिक लेक्चर होंगे। इसके जो डिटेल लेक्चर हैं वो प्ले लिस्ट में मौजूद हैं, तो उधर से भी आप जो हैं वो इनको देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो हम जो है ये 4 या 5 लेक्चर्स में ये सारा जो है स्टीरियो केमिस्ट्री को जो है वो हम कवर करेंगे। इसके सारे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं वो मैं समझाऊंगा इधर। तो बाकी जो इसके डिटेल लेक्चर हैं वो प्ले लिस्ट में मौजूद हैं, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो चलें अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास हमने बेसिक्स में ही अपना देखा है कि आइसोमरिज्म आइसोमरिज्म ये होता है कि जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो लेकिन वो स्ट्रक्चरली जो है वो डिफरेंट हो, तो वो आइसोमर्स होते हैं एक दूसरे के। तो स्टीरियो केमिस्ट्री में भी ऐसा ही है। तो उसमें हम देखते हैं स्टीरियो केमिस्ट्री रेफर्स टू द थ्री डायमेंशनल प्रॉपर्टीज एंड रिएक्शंस ऑफ मॉलिक्यूल्स। It has its own language and terms that need to be learned in order to fully communicate and understand the concepts। ठीक है कि स्टीरियो केमिस्ट्री में हम जो हमारे पास आइसोमर्स होते हैं उनको 3 डायमेंशनली जो है वो स्टडी करते हैं। और स्टीरियो केमिस्ट्री में कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, जैसा कि इनैंशियोमर्स हैं, कायरल कंपाउंड्स हैं, एसिमेट्रिक कार्बन है, इस तरह इनैंशियोमर्स हैं, डायास्टीरियर आइसोमर्स हैं, मेसो कंपाउंड्स हैं। तो ये सारी टर्म्स जो हैं वो स्टीरियो केमिस्ट्री में ही इन्वॉल्व हैं। तो इन सब को जो है वो आगे हम स्टेप वाइज इसको डिस्कस करेंगे। तो स्टीरियो केमिस्ट्री जो है वो बेसिकली 3 डायमेंशनल जो प्रॉपर्टीज़ है उसको डिस्कस करती है। जी हाँ, आइसोमर्स हमारे पास आइसोमर्स क्या होते हैं कि नॉन आइडेंटिकल कंपाउंड्स हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला। ठीक है कि कंपाउंड्स जो हैं वो आइडेंटिकल नहीं होते जबकि उनका फार्मूला जो है मॉलिक्यूलर फार्मूला वो सेम होता है, स्ट्रक्चरली वो डिफरेंट होते हैं। तो आइसोमर्स की 2 मेन टाइप्स हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स हैं जिनमें के टाइप्स आ जाती हैं आगे। इसको स्ट्रक्चर आइसोमर्स भी कहते हैं, चेन आइसोमर्स। इसमें जो है वो आगे मेटामर्स आ जाते हैं, टाटोमेरिज्म है, उसके बाद फंक्शनल आइसोमरिज्म है, पोजीशन आइसोमरिज्म है। तो उसको भी हम जो है वो स्टेप वाइज डिस्कस करेंगे। दूसरी इसका जो मेन इसकी जो है टाइप है वो है स्टीरियो आइसोमर्स। इसकी फर्दर आगे 2 टाइप्स हैं जिसमें सिस ट्रांस आइसोमर्स आ जाते हैं और ऑप्टिकल आइसोमर्स जो हैं वो इसमें मेन इसकी 2 टाइप्स हैं, सिस ट्रांस और जिसको जियोमेट्रिकल आइसोमर्स भी कहते हैं, और हमारे पास दूसरी इसकी मेन टाइप है ऑप्टिकल आइसोमर्स। जी हाँ, तो ये हमारे पास हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स भी कहते हैं। सबसे पहली टाइप है इसमें चेन आइसोमरिज्म। आइसोमरिज्म अराइजेज ड्यू टू डिफरेंट चेन लेंथ। ठीक है कि ओवरऑल जो उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है वो सेम होता है लेकिन उनकी चेन में जो है वो डिफरेंट होता है, डिफरेंस होता है। ठीक है, तो देखें कि हमारे पास ये अब ब्यूटेन की एग्जांपल है। तो इसके 2 आइसोमर्स हैं, एक है नॉर्मल ब्यूटेन, एन ब्यूटेन भी कहते हैं जिसे, और दूसरा हमारे पास है आइसोब्यूटेन। ठीक है, तो ये देखें ज़रा, हमारी लेफ़्ट साइड पे ये है एन ब्यूटेन है और हमारी दूसरी साइड पे हमारे पास है आइसोब्यूटेन। तो ये इसमें चेन में डिफरेंस होता है सिर्फ, बाकी ओवरऑल जो इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला वो सेम होता है। जी नेक्स्ट जो है वो हमारे पास फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म है। आइसोमरिज्म अराइजेज ड्यू टू द डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। ठीक है कि हमारे पास जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है वो सेम होता है लेकिन जो उनके फंक्शनल ग्रुप हैं वो डिफरेंट होते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास एग्जांपल है ये हमारे पास लेफ़्ट साइड में। तो ये देखें कि ये ईथर लिंकेज है, तो ये हमारे पास डाई मिथाइल ईथर है। तो इधर देखें ये हमारे पास इथाइल अल्कोहल है, एथानॉल है। तो इनका ओवरऑल जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो दोनों का ही सेम है, जबकि इनमें जो फंक्शनल ग्रुप हैं वो डिफरेंट पोजीशन पे हैं, जिसकी वजह से ये दोनों फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स हैं एक दूसरे के। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है पोजीशन आइसोमरिज्म। आइसोमरिज्म अराइजेज ड्यू टू द चेंज इन पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड।
कि कोई भी हमारे पास फंक्शन होगा या कोई भी हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट है, उसकी पोजीशन की वजह से आइसोमर्स बनेंगे। ठीक है, कि जैसे हमारे पास इधर क्लोरो है, तो ये वन पोजीशन पे डायरेक्टली अटैच है कार्बन पे, तो इसको हम वन क्लोरोब्यूटेन कहेंगे। टू पे होगा तो टू क्लोरोब्यूटेन है, थ्री पे होगा तो थ्री क्लोरोब्यूटेन है। तो इसी तरह पोजीशन में चेंज की वजह से जो आइसोमर्स बनते हैं उनको हम पोजीशन आइसोमर्स कहते हैं। जी हाँ, नेक्स्ट हमारे पास है, ये दोनों ही इम्पोर्टेंट हैं और ये बारहा मरतबा शॉर्ट क्वेश्चन में ये पूछे जाते हैं। व्हाट इज़ मेटामरिज्म, गिव इट्स एग्जांपल। व्हाट इज़ टाटोमरिज्म, गिव इट्स एग्जांपल। इसमें ज्विटर आयन की एग्जांपल इंपॉर्टेंट है। तो और भी एक शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता होता है कि व्हाट इज़ ज्विटर आयन। तो ये आपने जो है वो इसको अच्छे से कर लेना है। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं मेटामरिज्म क्या है हमारे पास। आइसोमरिज्म अराइजेज ड्यू टू अनइक्वल अरेंजमेंट ऑफ कार्बन चेन ऑन आइदर साइड ऑफ फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, कि हमारे पास जो मेटामर्स होते हैं उनमें उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम होता है, लेकिन कार्बन की जो डिस्ट्रीब्यूशन है फंक्शनल ग्रुप के अराउंड वो डिफरेंट हो सकती है। ठीक है, कि एक एक तरफ जो है वो दो कार्बन हो सकते हैं, दूसरी तरफ जो है वो तीन कार्बन हो सकते हैं, या एक तरफ एक है दूसरी तरफ दो हो सकते हैं। तो इस तरह जो फंक्शनल ग्रुप है उसके अराउंड जो कार्बन की तरतीब है या उसकी डिस्ट्रीब्यूशन है वो अलग हो सकती है। तो इसी तरह ये मेटामर्स अराइज करते हैं, मेटामर्स बनते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है और लास्ट वन है टाटोमरिज्म। टाटोमरिज्म अराइजेज ड्यू टू शिफ्ट ऑफ प्रोटॉन विद इन द सेम मालिक्यूल, के एक ही मालिक्यूल में प्रोटॉन की शिफ्टिंग की वजह से जो आइसोमर्स बनते हैं उनको हम क्या कहते हैं, टाटोमर्स। ठीक है, तो ये देखें, ये हमारे पास नंबर वन पे है, ये कंपाउंड है। इसमें जो ऑक्सीजन है वो अपना बॉन्ड इधर शिफ्ट कर देता है, तो कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है। और जो ये कार्बन सिंगल बॉन्ड OH है, इसमें से जो हाइड्रोजन है वो अटैच हो जाता है NH2 के साथ। ठीक है, तो N पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, जबकि कार्बन पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो इसमें एक ही मॉलिक्यूल में जो प्रोटॉन है वो शिफ्ट हुआ है, तो उसकी शिफ्टिंग की वजह से ये दोनों क्या बन गए हैं, एक दूसरे के आइसोमर्स हैं, टाटोमर्स हैं। ठीक है जी हाँ, नेक्स्ट हमारे पास है ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म एक इम्पोर्टेंट टाइप है आइसोमरिज्म की। इसको कि हम सिस ट्रांस आइसोमर्स भी कहते हैं। तो दो इसकी मेन टाइप हैं, एक है सिस आइसोमरिज्म, सिस का मतलब होता है सेम। ठीक है, और दूसरी इसकी टाइप है ट्रांस आइसोमरिज्म, ट्रांस का मतलब होता है डिफरेंट। तो इसको हम जो है वो डिस्कस करते हैं आगे कि इसका क्या मतलब है। ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म और सिस ट्रांस आइसोमरिज्म अराइजेज ड्यू टू द पोजीशन ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स विद रिस्पेक्ट टू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, के कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के जो जो उसके ऊपर कार्बन के ऊपर डिफरेंट ग्रुप्स अटैच हैं उनमें जो है वो डिफरेंस आएगा पोजीशन में। अगर तो जो सेम अगर तो जो सब्स्टिट्यूएंट अटैच हैं वो दोनों एक साइड पे, सेम ग्रुप एक साइड पे होंगे तो वो जो है वो सिस होगा। अगर दोनों ऑपोजिट साइड पे होंगे तो वो ट्रांस होगा। ठीक है, कि डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होना चाहिए, मतलब कि रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन हो। ठीक है, रोटेशन ना हो रही हो। तो दूसरा ये कि इसमें कार्बन के अराउंड जो है वो एक प्लेन में दो डिफरेंट जो है वो ग्रुप होने चाहिए। ठीक है, दोनों सेम नहीं होने चाहिए कार्बन के ऊपर नीचे। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट बुलेट पॉइंट है हमारे पास, द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर अ कंपाउंड टू एग्जिबिट जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म इज दैट द टू ग्रुप अटैच टू द सेम कार्बन मस्ट बी डिफरेंट। ठीक है, तो ये मैंने अभी डिस्कस किया है कि सेम कार्बन पे दोनों ग्रुप हैं वो डिफरेंट होने चाहिए। ठीक है, द रोटेशन ऑफ कार्बन द रोटेशन ऑफ टू कार्बन एटम्स जॉइंट बाय डबल बॉन्ड कुड हैपन ओनली इफ द पाई बॉन्ड ब्रेक्स। ठीक है, कि जब पाई बॉन्ड ब्रेक होगा तब ही जो है वो रोटेशन होगी। दिस ऑर्डिनरी कॉस्ट टू मच एनर्जी मेकिंग जियोमेट्रिकल आइसोमर्स पॉसिबल। ठीक है, तो इसी की वजह से जो है वो हमारे पास जियोमेट्रिकल आइसोमर्स बनते हैं। ये आगे कुछ एग्जांपल्स हैं
सिस ट्रांस आइसोमर्स की, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स की, कि हमारे पास पेंटीन है एक मॉलिक्यूल अल्कीन का जिसमें 5 कार्बन एटम्स होते हैं। तो ये देखें ज़रा कि इधर 2 पोजीशन पे इसका डबल बॉन्ड है और इसकी जो सिज है, सिज फॉर्म है, मतलब कि इसके जो ग्रुप हैं वो एक साइड पे हैं दोनों, जबकि ट्रांस में देखें कि एक ग्रुप ऊपर अटैच है और दूसरा ग्रुप जो है वो नीचे है। ठीक है, ये डबल बॉन्ड के जो साइडों पे है, तो इसीलिए ये ट्रांस है कि डिफरेंट साइड पे हैं। सीज होगा तो सेम साइड पे होंगे। दूसरी एग्जांपल यही इस डिस्कस की गई है पेंटीन की ही। ठीक है, तो आगे हमारे पास थर्ड एग्जांपल है सीज 1 ब्रोमो 3 मिथाइल साइक्लोब्यूटेन। ठीक है, कि ये हमारे पास एक साइक्लिक स्ट्रक्चर है ब्यूटेन का, कि जिस पे इसकी साइडों पे जो हाइड्रोजन अटैच हैं वो दोनों एक साइड पे हैं। उसके अकॉर्डिंग ही हम देखेंगे कि हाइड्रोजन दोनों एक साइड पे हैं तो ये सीज है। और नेक्स्ट में देखें कि हाइड्रोजन दोनों अपोजिट साइड पे हैं, एक ऊपर है एक नीचे है, तो इसको हम ट्रांस कह देंगे। ठीक है, तो ये था हमारा फर्स्ट लेक्चर। तो बाकी जो है वो स्टीरियो केमिस्ट्री के फर्दर लेक्चर्स में हम फर्दर जो हैं वो हम अपने कॉन्सेप्ट जो हैं वो उसको क्लियर करेंगे। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।